कि कोरी समाज जिधर मतलब दिशा तय करती है उधर की दशा बदल जाती है। कोरी समाज एक बहुत बड़ा समाज है और एक सीधे साधे के रूप में उसका परिचय है। टू द पॉइंट हम बात करते हैं अपने बीएसपी सपा कैसे आप इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहिब भोजला ने क्या उनके भाषण को आप सुना? जी हाँ। क्या लगता है कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आज के बीजेपी जैसे दिग्गज पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, हालांकि है नहीं लेकिन कहती है, समाचार पत्र में लिखते हैं भारत में मात्र 17 राज्य में उनकी पार्टी है, 28-29 राज्य है, तो भारत में 100% है लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। तो ये है नहीं लेकिन वास्तविक कहती है बड़ी पार्टी। चुनौतियों चूंकि उनके पास बीजेपी पास खरीदने का है, पावर है, या तो आपको टिकट दे खरीद लेगा या तो पैसा दे के खरीद लेगा। और खास करके झांसी में ये देखा गया है कि यहाँ की कोरियों को खरीद लिया है, यहाँ के राष्ट्रपति को खरीद लिया, सांसद को खरीद लिया, मंत्री को खरीद लिया, विधायक को खरीद लिया और सबको मुंह पर एक गुलाम का पट्टा लगा दिया कि भैया तुम गुलाम हो, केवल रखवाली करो और गेट का रखवाली कर सकते हो, तुम भौंक सकते हो, काट नहीं सकते हो, मतलब बंधा हुआ पट्टा लगा दिया है। और वही हम स्थिति देखते हैं कि इसको कैसे मतलब आप जिस विचारधारा से कहते हैं कि हम धोखा खाए, सभी से धोखा खा रहे हैं, देखिए कैसे सर्वाइव कीजिएगा? जैसे बीजेपी की बात रही, रामनाथ कोविंद जी की बात रही, तो वो कोली समाज के महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी ने उनको पकड़ा, राज्यसभा का मेंबर बनाया, राज्यपाल बनाया और राष्ट्रपति बनाया। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कोरी समाज का वोट लेना था। जब तो उनको खरीद लिया ना, अपने नेता को खरीद लिया। जी हाँ, वो यही है, वो वहीं शुरू से वहीं रहे। तो जब उनका मकसद कोरी समाज का वोट लेना था, इसलिए उनको इतने ऊपर तक ले गए। लेकिन उस ऊपर तक ले जाने के बाद भी कोरी समाज का जो वर्चस्व बढ़ना चाहिए था, जो सम्मान होना चाहिए था, वो सम्मान ना होके और डाउन में गया। उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं कि हम जिधर जाते हैं उधर की सरकार बनती है, कितने % है? देखिए उत्तर प्रदेश में करीब 4 से 5% जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें बुंदेलखंड में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। 5 विधायक भी यहाँ हैं जी आपके। लेकिन ये बताइए कि अभी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आप विचार सुने, क्या लगता है कि वो कंपटीशन के दौर में यहाँ विस्तार हो पाएगी, लोग जुड़ पाएंगे, क्योंकि सभी तो बीजेपी में है? नहीं, देखिए जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इंजीनियर है। अच्छा, उनकी सोच एक कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब आप भी इंजीनियर हैं, इसलिए इंजीनियर का तारीफ कर रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक इंजीनियर की जो सोच होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है। अच्छा, कुछ बनाने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ खोज करने के लिए ये सोच होती है उनकी। इंजीनियर कभी भी शांत नहीं बैठता है। अच्छा, कोई भी इंजीनियर होगा कभी शांत नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोचता रहेगा कि मेरे को आगे क्या करना, इसको कैसे करना है, ये उसकी सोच होती है। क्या उनके विचार से आप प्रभावित हैं? हाँ, प्रभावित हूँ, क्योंकि मेरे को तो ये पहले इंजीनियर देख के ही लगा था कि नहीं ये कुछ हुई है, इनकी सोच जो है। कि एक बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेरे बॉस भी आके बैठ गए थे और किसी ने आके बैठे, क्या भाई एकदम शांत बैठे हैं, कोई काम नहीं। तो मेरे बॉस ने उसको डांट दिया था कि देखो एक सुपरवाइजर होता है जो उसका भी शांत नहीं बैठता है। शांत बैठने का ही मतलब उनका है कि वो कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं। तो ऐसे इंजीनियर जब कहीं पर भी कुछ जिस चीज के भी इंजीनियर होंगे उसके फील्ड में वो सोचते रहते हैं। अब चूंकि कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है उनका, और जो पोस्ट इंजीनियर को मिली लेकिन इज्जत इंजीनियर की नहीं मिली, तब वो उसकी सोच भी ये आई होगी जैसे हमारी आई है कि भाई हमको भी जो है अपनी इज्जत बनाने के लिए, जब समाज से इज्जत होती है तो हम क्या कहते हैं। आप पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, चर्चा है आपके विषय में? देखो चर्चा तो है मेरे पास, बहुत लोगों से पहुंचती है। क्यों जुड़ना चाहते हैं? आपके पास तो ऑप्शन है, बीजेपी तो टिकट दे देगी यदि आप जुड़ते हैं, क्योंकि आप इंजीनियर हैं। नहीं, विचारधारा नहीं, बीजेपी जो है टिकट नहीं देने वाली। ऐसे बीजेपी टिकट देती है। यहाँ झांसी में अगर आप देखें तो एक मेयर की जो सीट होती है वो रिजर्व है। अच्छा, तो मेयर हर पार्टी कोरी को टिकट देती है। अच्छा, इसका मतलब कोरी की संख्या यहाँ ज्यादा है, दूसरे की संख्या ज्यादा नहीं है, हर पार्टी कोरी को टिकट देती है। और जब मेयर कोरी का बनता है यहाँ पर, और जब विधायक और सांसद की बात आती है तो वो पंडित को टिकट देती है,
क्योंकि कोरी का वोट तो मिल ही जाएगा, हमने मेयर उनका बना दिया है तो वोट तो मिल ही जाएगा, और ब्राह्मण का और मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो ये उनका मकसद होता है। तो यहाँ से झांसी से आप विधायक या सांसद की उम्मीद करें बीजेपी से, तो वो टिकट मिलने वाला नहीं। तो इस किला को मतलब कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे भेद पाएंगे आप? देखिए, हमारी कोरी की संख्या झांसी में सबसे ज्यादा है। अगर हम किसी एक दो के साथ गठबंधन करके, जो छोटी पार्टी बनाए हैं, सामाजिक स्तर है, उनसे गठबंधन करके अगर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी अपने कोरी को टिकट देती है, या और भी जो समकक्ष जाति हैं उनको टिकट देती है, तो झांसी से सीट निकाली जा सकती है। ये निकाली जा सकती है। चलिए, तो और क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी में, उत्तर प्रदेश के लोगों से इस पार्टी का विस्तार कैसे होगा? अपना विचार थोड़ा व्यक्त करेंगे। देखिए, मेरे को जिस तरह से अभी बोला गया कि आप भी इस पार्टी से जुड़े और कौन सी भूमिका निभाना चाहते हैं, तो मेरा क्लियर इसमें उत्तर है कि आप जो भी भूमिका देंगे, मैं उसमें 100% रिजल्ट देने में सक्षम हूँ। लोग बाग अपने आप को सक्षम बोलते नहीं है, तो वो 100% रिजल्ट नहीं दे पाते। जब आप सक्षम बोलेंगे कि मैं हूँ सक्षम, तो रिजल्ट देंगे। और रहा यूपी की बात, तो यूपी में तो यहाँ पर करीब 14 भी विधायक जीते थे कोरी के, सपा से। अच्छा। और दूसरी पार्टियों से भी जीते थे। हर पार्टी जो है रिजर्व सीट पर कोरी को टिकट देती है। उन्हें भी सबों को मालूम है कि कोरियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए रिजर्व सीट पर कोरी को देती है। कहीं कहीं पर अगर चमार की संख्या ज्यादा है तो उनको दे देती है, लेकिन कोरियों को टिकट ज्यादा मिलता है रिजर्व सीट पर। अभी ये देखा गया कि अगर कोरी को जनरल सीट पर भी लड़ाया जाए तब भी वो जीत सकता है। और ये अभी मेरठ में जो सपा ने टिकट दिया था, तो वो लगभग तो वो मेरे हिसाब से जीत गई थी, क्योंकि वो कई और राउंड तक आगे चली। राउंड को बढ़ा दिया गया। हाँ, राउंड चलते गए 1 बजे तक जब आगे चल रही, और 3 बजे रिजल्ट आता है कि वो हार गई। तो ये पॉसिबल टिकट दिया गया था, वो कोई वर्मा लेडीज थी। और ये देखा गया कि कोई भी इससे पहले भी जितने भी रिजल्ट निकले हैं, वो जो 12 बजे जो रिजल्ट होता था वही फाइनल होता था। 12 बजे 11 बजे ही फाइनल हो जाता है कि जो आगे चल रहा है वही जीतेगा। लेकिन अभी इस बार ये देखा गया है कि 12-1 बजे तक जो है वो आखिरी राउंड 1-2 राउंड और बचे हैं, तब तक आगे चलता रहा। और उसके बाद जो है काउंटिंग रोकी गई और 3-3 घंटे में जरा सी काउंटिंग हुई, उसमें वो जीत। चलिए, अंतिम एक सवाल करते हैं, क्योंकि आपने बहुत बातें की, बहुत बातें बताई भी, कैसे पार्टी जुड़ेगा। अपने युवाओं को, अपने महिलाओं को, जो दूसरे दल में हैं, जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको आज तक लाभ नहीं मिलेगा, क्या अपील करना चाहेंगे? आपके समाज के जो बहुत सारे समाज सेवी भी हैं, इस पार्टी में जुड़ने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? उनकी विचारधारा को क्या बताएंगे? हाँ, देखिए, यही आपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। जब मैं रिटायर होके आया तो मैंने अपनी समिति बनाई, और समिति में मैंने यही काम चालू किया कि जब हम रिटायर होके आते हैं और जागरूकता की बात करते हैं, और जागरूक भी किससे बात करते हैं? अपने समकक्ष से। हम भी रिटायर 60 के ऊपर हो गए, ये भी 60 के ऊपर है, सब 60 के, इनके से बात कर रहे हैं कि भाई जागरूक करो, जागरूक करो। तो क्या जागरूक कर रहे हैं आप? हमें जागरूक कर रहे हैं और हम आपको जागरूक करें, तो ये तो जागरूकता हुई नहीं। जागरूक तो हमारी महिलाओं को और क्या कहते हैं बच्चों को जागरूक करना चाहिए हमको। तो मैंने प्रोग्राम करना चालू किया। मैं साल में अब 4 प्रोग्राम करने लगा हूँ। एक अम्बेडकर जयंती का, एक झलकारी जयंती का, और एक अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए आपके, उनके उसमें भी मैंने बलिदान दिवस पर भी अपना प्रोग्राम किया। और सभी लड़कियों को जो तलवार लेके आई थी उस प्रोग्राम में, उनको मैं ही लेके आया था। अच्छा। तो मैंने देखा कि जब हम बच्चों को स्टार्टिंग से कोई चीज देंगे तो वो उस पर ही उसका सोच बढ़ेगी। मैंने जब लड़कियों को तलवार दी हाथ में और घोड़े पे बैठा के रैली निकाली, तो उन लड़कियों का मनोबल बढ़ा। जो लड़कियां कभी घोड़े पे बैठी नहीं और बैठ भी सकती नहीं थी, कोई उनको घोड़े पे बैठाने की इजाजत नहीं देता। दूल्हे को तो घोड़ी पर से मार के उतार देते हैं, लड़कियों को क्या हाल करेंगे। मैंने उन लड़कियों को घोड़े पे बैठा के झलकारी बाई के वेश में तलवार लेके रैली निकाली, और इस बार और भव्य रैली निकालेंगे। मेरा पूरा फोकस सिर्फ बच्चों पर रहता है कि बच्चों को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। बच्चों की जो मानसिकता आज डेवलप होगी, वही मानसिकता आगे काम करेगी। आपने बच्चों को पढ़ाने की बात की है, बच्चों को आगे बढ़ाने की बात की, क्या बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसके लिए भी आप कुछ फीस रखे हुए हैं, या ये निःशुल्क सेवा देते हैं? निःशुल्क
बच्चों से एक पैसा किसी से नहीं लेते, बल्कि जो गरीब माँ बाप हैं उनसे भी हम कोई पैसा नहीं लेते। प्रोग्राम हम जो करते हैं, प्रबुद्ध लिखा है हमने अपने इसमें, प्रबुद्ध को भी कम समाज, हम प्रबुद्ध लोगों से ही पैसा लेते हैं, गरीबों से हम बिल्कुल पैसा नहीं लेते और गरीबों का पूरी तरह से मान सम्मान अपने मंच पर करते हैं। तो उन गरीबों को साथ लेके चलेंगे तभी हमारा समाज आगे निकलेगा, इज्जत बढ़ेगी। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे, इंजीनियर हैं, इंजीनियर रहे, रिटायर्ड किए हैं, राजेंद्र माहौर जी नाम है इनका, और इनका सोच है कि मैंने 40 साल की कैरियर में, नौकरी की कैरियर में 35 साल केवल लड़ाई लड़ा, और हमारे बच्चों को, जो आने वाले पीढ़ी है, वो ये लड़ाई नहीं लड़े, बल्कि उसके लिए एक सीढ़ी को तैयार करें और राजनीतिक हिस्सेदारी लें। बाकी बात इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के विचारधाराओं के विषय में भी उन्होंने कहा कि पार्टी से जुड़ करके भी बहुत चीजें काम करेंगे। बाकी बात, और युवाओं से भी एक अपील इन्होंने कहा जुड़ने के लिए, किस प्रकार से आज के युवा पीढ़ी को जुड़ना चाहिए, खास करके यदि राजनीतिक रूप से आगे आप नहीं आएंगे तो 60 साल जो रिटायर कर चुके हैं, कितने दिनों तक वो जागरूक करेंगे और कैसे इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। बाकी बात आप देख रहे थे झांसी से, धन्यवाद।